तो आज हम लोग एक नई कहानी को एक्सप्लेन करेंगे जिसमें हमारी एक मेन लीड होती है जिसका नाम अनैंसे होता है, जो कि गुलामों की क्वीन होती है, जिससे हर लोग नफ़रत करते हैं। स्पेशली बॉयज़ उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं, पर पाना भी उसे ही चाहते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमारी क्वीन अनैंसे और उसके गुलाम के बीच रोमांटिक मोमेंट्स को दिखाया जाता है, जिसमें हमारी अनैंसे को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो गुलाम बोलता है, मास्टर अनैंसे प्लीज़ आप अपनी आंखें खोलें, आप ही थी वो जिसने मुझे ये सब करने को कहा, फिर अब आप शर्मा क्यों रही हो। तो अनैंसे बोलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम सही बोल रहे हो। फिर अनैंसे सोचती है, अगर किसी ने मुझे ऐसे देख लिया तो क्या सोचेगा। और इधर गुलाम उसे किस करके बोलता कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि मास्टर अपने गुलाम से कभी भी सॉरी नहीं बोलते। फिर हमारी अनैंसे उसके गले के चेन को खींचकर अपनी क्लोज ला रही होती है और सोचती है, अगर मैं अपना इंपॉर्टेंस नहीं खोती तो आज किसी भी गुलाम में इतना हिम्मत नहीं होता कि ऐसे मेरा इंसल्ट कर सके। फिर हमारी क्वीन उस गुलाम को किस करने लगती है और सोचती है, ये सब तब स्टार्ट हुआ जब मेरी मेमोरीज लॉस्ट हुई। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक एम्पायर को जो बहुत ही सुंदर होता है, और वहाँ पे एक मार्केट को दिखाया जाता है जहाँ एक इंसान फ्रूट्स खरीद रहा होता है और शॉपकीपर से पूछता है, ये फ्रूट्स कहाँ पे मिलता है, कहाँ से मिला, मतलब मैंने आज से पहले ये फ्रूट्स ना ही कभी खाया और ना ही कभी देखा है। तो शॉपकीपर बोलता है, हमारी क्वीन ने अभी ग्लासियल किंगडम पे विजय प्राप्त किया है, तो ये सब माल उन्हीं के ज़मीनों से लूटा गया है। फिर वो ग्राहक बोलता है, क्या सच में? तब तो क्वीन इस बार फिर से बहुत सारे गुलामों को लेकर आई होगी। तो शॉपकीपर बोलता है, हाँ उसने ऐसे ही किया, उसने बहुत सारे गुलामों को पकड़ कर लेके आया है। फिर शॉपकीपर बोलता, ना जाने कब ये शैतान औरत मरेगी और हम लोग सबको शांति मिलेगा। फिर वहीं आसपास कुछ लोग थे जो आपस में बात कर रहे थे कि रानी के एक क्लोज गुलाम ने उन पर अटैक कर दिया है और रानी मरते मरते बची है। तो दूसरा इंसान बोलता है कि हाँ ठीक हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, वैसे भी कर्मा तो सबको मिलता है और रानी को भी अब कर्म का फल मिल ही रहा है, हो सकता है कि अब वो इससे सुधर जाए। फिर दूसरा इंसान बोलता कि क्या पता सुधरेगी कि नहीं। फिर वहीं पे कुछ लोग और खड़े थे जो बोल रहे थे, अगर इस बार रानी बच गई तो उसको अपने किए पर बहुत पश्चाताप होगा और वो बहुत रिग्रेट में रहेगी। फिर दूसरा इंसान बोलता और हंसता है और बोलता, क्या वो डेविल औरत, वो कभी नहीं पश्चाताप करेगी, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि वो पश्चाताप करेगी। फिर बोलता, मैंने सुना है कि वो डेविल औरत मरती ही नहीं है, जब भी वो मरती है फिर से जिंदा होकर आ जाती है, पता नहीं क्या सीन है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी क्वीन को जिसको अब होश आ चुका है, और जैसे उसको होश आता है वो अगल बगल देखती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ है। वो सबसे पहले सोचती है, मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, कोई मुझे बताओ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर वो अपना ब्लड देखती है और सोचती है, ब्लड ये कहाँ से आ रहा है और क्या मुझे चोट लगी है। उसके बाद देखती है, वेट वेट मुझे देखने दो। फिर देखती है खुद को तो देखती है चोट लगा हुआ है। फिर सोचती है, पता नहीं है मुझे ये चोट कैसे और कब लगी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर वो पानी पे अपना फेस देखती है और सोचती है, मैं कौन हूँ, मुझे अपने बारे में कुछ नहीं पता, किसी के बारे में कुछ नहीं पता। तभी दरवाजे पर किसी के नॉक नॉक करने की आवाज़ आती है जो बोलता है, क्वीन अनैंसे, ये वही है क्रिमिनल जिसने आप पर अटैक किया था और आपने ऑर्डर दिया था इसे पकड़ कर लाने का, तो हम लोग ले आए। फिर सैनिक बोलता, गुलाम सही से बिहेव करो मास्टर के आगे। फिर गुलाम क्वीन को देखता है और शॉक्ड हो जाता है और बोलता, अनैंसे तुम जिंदा हो अभी तक, तुम मरी नहीं, कैसे कैसे नहीं मरी हो तुम। तभी गार्ड गुलाम को बोलता है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो मास्टर को, चलो मास्टर के आगे जल्दी से घुटने पर बैठो। के बाद वो क्वीन से बोलता, अब हम लोग जा रहे हैं महारानी, अगर कोई चीज़ ज़रूरत पड़े तो आप बताइएगा। तब तक इधर क्वीन बोलती है, वेट वेट, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये गुलाम, ये अपराधी, ये मैन कौन है, ये सब बताओ मुझे। फिर वो गुलाम क्वीन के जख्म को देखता है और बोलता है, महारानी अभी तक आपका जख्म ठीक नहीं हुआ तो आप इतनी जल्दी मुझे क्यों बुलाए हो, क्या आप मुझे ये दिखाना चाहते हो कि आप जख्म लगने के बाद भी ज़िंदा रह सकते हो और आपको कोई नहीं मार सकता है। उसके बाद क्वीन सोचती है, क्या बोल रहे हो, ये क्या चल रहा है। और गुलाम क्वीन से बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस टाइम आपके जैसे डेविल औरत के मन में क्या चल रहा होगा, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने मुझे क्यों बुलाया, ये भी जानते हुए कि मैंने आपको मारने की कोशिश की। ऐसे बोलकर वो उसके क्लोज आ रहा होता है और बोलता, क्या चाहती हो आप, क्या चल रहा है आपके मन में, बताओ मुझे। उसके बाद वो क्वीन के जख्म पे प्रेस कर रहा होता है जिससे रानी को बहुत दर्द हो रहा होता है, और वो बोलती है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और इधर गुलाम बोल रहा होता है, पिछली बार तो मैं मार नहीं पाया पर इस बार मैं ज़रूर मार दूंगा माय मास्टर। तो गाइस चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, और सेकंड पार्ट चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय।